गाजियाबाद में धर्मांतरण गिरोह के सक्रिय होने की सूचना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण रैकेट के तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं और इसमें विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के बाद क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी नंदग्राम थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, जिनका कहना है कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम में धर्मांतरण के आरोप लगे एक समूह पर और उनका कहना है कि वहां पर किसी तरह का धर्मांतरण नहीं हो रहा था, बल्कि उन्होंने खाने पर कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया था और जिस वक्त वो लोग भोजन करने के लिए बैठे थे उसी वक्त वहां पर अचानक से पुलिस पहुंचती है, 5 लोगों को हिरासत में लेती है और उसके बाद से सोमवार के बाद अभी तक उन लोगों को पुलिस हिरासत में ही रखा गया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से टाइम्स नाउ भारत के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि मसीह समाज के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है। इसमें से 5 लोगों को सीधे जेल भेज दिया गया है। बंद दरवाजा घर के भीतर ईसाई वंदना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी के बदले 35 रुपए उन्हें दिया जा रहा था। गाजियाबाद में कैसे चल रहा था धर्मांतरण का खेल। ये जिस तरीके की घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही, मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है। इस तरीके यहाँ पे और आरोप लगाया गया है गाजियाबाद के सेवा नगर में जिस तरीके से कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं धर्मांतर के बाद बना लेते थे धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप और हिस्सा उसमें से प्रार्थना सुबह शाम किया करते थे। सितंबर के आखिर में भी थोड़ी से स्तर में बहुत सारे लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके बात यहाँ पर निकल आई है, सबसे पहले उन घरों की पहचान जहाँ गरीब और गरीबी से परेशान रहते थे, बीमारी से परेशान रहते थे, उन परिवार की खोज पहचान करते थे। उनमें से जब निकल आते थे, कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई बीमारी में दुख है, तो उनके घर में एंट्री मारते थे। मैं हूँ जाटव, मेरी कास्ट है, एससी में हूँ और हिंदू धर्म में हूँ स्टार्टिंग से अब तक। ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म परिवर्तन, पहले भी हिंदू धर्म में थी, आज भी हिंदू धर्म में हूँ, पहले भी जाटव एससी में थी, आज भी जाटव एससी में हूँ। सर सच्चाई जो है ये है कि अब हम लोग तो डिसाइड करेंगे ना हमारी फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग रहेगा। अब हमारी फ्रेंड लिस्ट में सर वाल्मीकि से लेके जाट, गुजर, त्यागी, बामन, मुसलमान सब लोग होते हैं। वो हमारी मर्जी है हम किसको खाने पे इनवाइट करें। हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे खुद के फ्रेंड है मुसलमान भाई, वो भी आते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाने में धर्म परिवर्तन हो गया तो यानी कि हम मुसलमान बन चुके थे बहुत पहले। और अगर हम खाना खाने में किसी और के साथ बैठ गए, सिखों के साथ ही बैठते हैं, तो क्या हम सिख बन गए? सर जब ये लोग यहाँ में 3 दिन से बोल रहे हैं छोड़ देंगे, अब टाइम पे टाइम ये बोलते जा रहे हैं, तो हम लोग बार बार आ रहे हैं, हम टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं उसको और आगे खींच रहे हैं। ये लोग कोई मतलब प्रॉपर तरीके से एक सच होता है ना, ये हम लोगों को बताए कि हाँ आप ये छूट जाएंगे, सच में लोग झूठ बोल के नहीं आप परेशान मत होइए, आप सब लोग जाइए, नहीं आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बोल के लोगों को मतलब इस तरीके से कर रहे हैं और हम लोग परेशान हो रहे। अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा और अभी भी इन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, फिर 11:30 का, और अब टाइम देख लीजिएगा क्या टाइम हो रहा, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर ऐसा कोई आरोप नहीं है, हालांकि आप अपनी तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, बट अगर कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, हम उसके मुंह को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप साबित तो करें कि किसने धर्म परिवर्तन किया है या किसका धर्म परिवर्तन हुआ है। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है और किसी ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। एक खाने पर बुलाए गए थे, खाने पर गेस्ट आते हैं, चाहे हम किसी को भी बुला सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ये मामला सबसे पहले सोमवार शाम को सामने आया जब नंदग्राम के एक मकान पर पुलिस रेड हुई और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि वहां प्रार्थना सभा आयोजित होती है। मौके से आरोपियों के मोबाइल फोन से भी कई ऐसे सबूत मिले जिस आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट के तार कई अन्य राज्यों से जुड़े हैं और विदेशी फंडिंग होने की भी जांच की जा रही है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि नंदग्राम थाना में एक घर के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें हम लोगों के द्वारा थाना पुलिस और संबंधित और भी एजेंसी आईबी और एलआईओ वगैरह के द्वारा जांच की गई इसमें। तो इसमें गहराई से जांच करने पे काफ़ी सारी चीज़ें मिली जो हम लोगों के लिए भी बहुत आश्चर्यजनक थी। इसमें कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, कुछ फंडिंग जैसी चीज़ भी अभी सामने आई है जो अभी और भी इसमें गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पे प्रेयर जैसी चीज़ भी सामने आई है कि प्रेयर आदि कराते थे। उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐसे आए हैं
जिसको विस्तृत रूप से बाद में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिससे ये क्लियर हुआ है कि अन्य ज़िलों में भी और इस ज़िले में भी कई स्थानों पे इन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता रहा है समय समय पर, और इसके तार और भी दूर दूर दूसरे शहरों से भी जुड़े हुए हैं। जिस महिला के घर सोमवार को पुलिस रेड हुई, उसका कहना है कि उन्होंने कुछ दोस्तों को भोजन पर बुलाया था, तभी पुलिस पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं थी और उन्हें अभी तक इस बाबत पुलिस की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। सर उस दिन हमने एक आशीष हैं और उनकी वाइफ सोनिया है, जो कि हमारे भैया के फ्रेंड सर्कल, मेरे खुद के सगे भाई रवि उनके फ्रेंड सर्कल में है। तो उन्होंने बोला कि अरे यार कभी तो अपनी वाइफ को लेके आओ खाने पे। तो ऐसे ही जस्ट अ फ्रेंड वो लोग खाने पे उनको लेके आ गए। अब वो लोग अपने साथ एक सरगो लेके आए थे जिनका नाम जेरी मैसी है, हमको नहीं पता था। अब साथ में लेके आए तो धक्का दे दे क्या, हमको नहीं पता। साथ में लेकर धक्का थोड़ी देंगे। खाने पे इनवाइटेड थे तो हमने खाने पे इनवाइट किया। खाना चल रहा था, पानी का गिलास उनको पकड़ाया गया, चाय भी ऑफर नहीं हो पाई थी। बस इतने में धड़ धड़ हमारे गेट बजे कि कौन लोग हैं, इतनी चप्पलें कैसे निकल रही हैं, क्या हो रहा है। हमने बोला कि अरे खाने पे इनवाइट किया है, गेस्ट लोग हैं और क्या होता है। अरे अपना नाम बताओ। हमारे फैमिली वालों ने सबने अपना नाम बताया कि संगम, रवि, पूनम, जैसे नाम चलते गए। इन्वाइट तो किया कि आशीष की वाइफ सोनिया, उनके 2 बच्चे। और फिर बाद में बोले ये आदमी कौन है बैठा है, कि ये इनके साथ आए थे, कि भी तुम्हारा नाम क्या है, कि जेरी मैसी। अरे क्या कहा, जेरी मैसी? तुम कैसे यहाँ बैठ सकते हो, तुम कैसे यहाँ खाना खा सकते हो, नहीं तुमने इनको कैसे खाना ऑफर किया है, तुमने इनको कैसे उठाया। अरे हम धक्का थोड़ी दे देंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ में आए हैं, धक्का थोड़ी दे देंगे। तुम लोग डिसाइड करने वाले कौन हो। कोई प्रार्थना सभा चल रही थी वहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ नहीं चल रहा था सर, कुछ नहीं चल रहा था। प्रार्थना सभा की बात यह है कि इन लोगों ने पहले तो, ये आरएसएस वाले लोग जो थे, इन लोगों ने सबसे पहले तो हमारे यहाँ की तलाशियाँ ली। इन्होंने वीडियो बनाई तलाशी की। जब ये लोग तलाशी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मैं खुद इन लोगों की वीडियो बना रही थी, जो कि आज मेरे फोन में है। क्योंकि तुम बिना वारंट के हमारे घर में तुम तलाशी ले सकते हो भाई। तब इनको कुछ नहीं मिला, आरएसएस वालों को खुद कुछ नहीं मिला, ये लोग चले गए। इनको तसल्ली नहीं हुई, फिर भी इन लोगों ने खुद पुलिस वालों को 3 बार हमारे घर भेजा तलाशी के लिए, हर घंटे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में एक तरह से गुस्सा भी है इस बात को लेकर कि आखिरकार 3 दिन इस बात को हो गए और 3 दिन होने को है और तब भी इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इनका कहना है कि किसी भी तरह का धर्मांतरण रैकेट वहां पर नहीं चल रहा था, लोग आपस में मिलते जुलते थे और उसी को मुद्दा बना दिया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए खुर्शीद के साथ गाजियाबाद से मैं अभिजीत ठाकुर। यहाँ पे एक तरीके से कहा जा रहा अंधविश्वास, पैसों का लालच देकर उन्हें फंसा करके ईसाई धर्म को स्वीकार कराया जाता था। और जिस तरीके से बात करते हैं दिल्ली के मेरठ में तकरीबन 25 किलोमीटर चलने पर नेशनल हाईवे 58 के किनारे बसा गाजियाबाद का सेवा नगर इलाका आबादी काफी कम है, बेहद इस तरीके से सकरी गलियों में बने मकान मंगलवार शाम को इसी सेवा नगर में मकान 110 से हैरान कर देने वाली खबर आई। यहाँ पे आरोप और लगाया जा रहा है, पुलिस के पहुंचने पर बताया गया कि घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने जब हिरासत में ले लिया, एक शख्स को मोबाइल चेक किया तो बेहद खतरनाक कहानी सामने आई है। इस कहानी के देखते हुए ईसाई धर्म गुरुओं को जिस तरीके से और वहां के 5 लोगों को क्या किया, पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश धर्मांतर विरोधी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये घटनाएं लगातार और इस तरीके से पादरी जेलडॉल से पूरे खेल का मास्टरमाइंड कर रहा था। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से जेलड्रास पूर्व जिस तरीके से गेल्ड्रास मैथ्यूज मैसी थे, रवि कुमार, आशीष मसीह, रोहन और दीपक मसीह शामिल हैं। इनमें से जिस तरीके से जेंडर्स और जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया गया मसीह भाई बहनों का, जिस तरीके से यहाँ पर सताव बढ़ता जा रहा है। यूपी कानून के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके इस समय घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं और इनको सीधे जेल भेज दिया गया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।